कर्मचारियों को कैसे मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फ़ायदा, 10 पॉइंट में जानें। केंद्र सरकार ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना या यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। पहला फायदा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में रही उनकी औसत बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन का आधा यानी 50% निश्चित पेंशन मिलेगी। दूसरा फायदा, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन की राशि कर्मचारी की उस पेंशन की 60% होगी जो उसको मृत्यु से पहले दी जा रही थी। तीसरा फायदा, यूपीएस के तहत न्यूनतम 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाएगी। उनको रिटायरमेंट पर हर महीने 10,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। चौथा फायदा, यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान भी दिया जाएगा। पांचवा फायदा, यूपीएस के तहत निश्चित पेंशन और निश्चित फैमिली पेंशन को मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन के तहत रखा गया है। इस समायोजन से सुनिश्चित होगा कि पेंशन की राशि मुद्रास्फीति यानी महंगाई के साथ तालमेल बना रहे। छठा फायदा, फिलहाल सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की ही तरह यूपीएस के तहत भी रिटायर हो चुके कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। सातवां फायदा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना या यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को इसका विस्तार किया जाएगा। आठवां फायदा, यूपीएस स्कीम शुरू होने से केंद्र सरकार पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। स्कीम के तहत 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। इसके अलावा सरकार एरियर पर 800 करोड़ रुपया बकाया खर्च करेगी। नौवां फायदा, कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से यूपीएस में स्विच करने का एक मुफ्त विकल्प मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने एनपीएस को चुना है और अब वे यूपीएस चुनना चाहते हैं तो उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी यूपीएस स्कीम को चुनने के पात्र होंगे। 10वां फायदा, एनपीएस में लोन और इक्विटी में निवेश से रिटर्न के आधार पर पेंशन की गारंटी नहीं होती है, लेकिन यूपीएस से कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होगा। एनपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता है, जबकि यूपीएस में सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।